साथियों, आज अधिकांशतः हमारे दलित भाई बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित तो हो रहे हैं, परंतु दुर्भाग्यवश बौद्ध धर्म धम्म या भगवान बुद्ध के बारे में सही जानकारी के अभाव के चलते वो कई आडंबरों से ग्रसित होते जा रहे हैं। इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए हम इस भाग में जानेंगे कि वास्तविक बौद्ध धर्म या धम्म क्या है। ये पूरी जानकारी हम डॉक्टर अम्बेडकर की लिखी किताब भगवान बुद्ध और उनके धम्म से जानेंगे। इस किताब को लिखने के लिए अम्बेडकर सभी बौद्ध ग्रंथों का गहन अध्ययन किए, जिससे हमारे दलित भाई वास्तविक बौद्ध धर्म से परिचित हो सके। हमारे इस सीरीज का उद्देश्य किसी के धार्मिक, सामाजिक मत, विश्वास या आस्था को चोट पहुंचाना नहीं है, तो कृपया पूरे धैर्य के साथ आप इस पूरे वीडियो को देखने का कष्ट करें। तो आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे क्या संन्यास लेना या फिर संन्यास को एक दूसरे अर्थ में और हम बोलते हैं किसी उद्देश्य के लिए जो मानव हित के भलाई के लिए समर्पित हो, उसके लिए घर द्वार छोड़ना सही है अथवा गलत है। तो इस पूरे हम वृत्तांत को गौतम बुद्ध के ही एक कहानी द्वारा समझेंगे। ये कहानी उस समय का है जब भगवान बुद्ध पहली बार ज्ञान के प्राप्ति के बाद अपने महल में लौटे, तो उनके घर वालों, उनके परिजनों ने बोला कि आप यहीं रुक जाइए, अब दोबारा जंगल न जाइए। तो भगवान बुद्ध अपने पिता को क्या उत्तर देते हैं, ये संदर्भ में हम जानेंगे। तो भगवान बुद्ध का उत्तर जो था, तो मेरे प्रति राजा का जो वात्सल्य भाव है साहब, यहाँ पे भगवान बुद्ध अपने पिता के लिए बोलते हैं कि मेरे प्रति राजा को जो वात्सल्य भाव है उससे मैं सुपरिचित हूँ, विशेष रूप से वह जो उसने मेरे प्रति दर्शाया है। लेकिन यह सब होते हुए भी, क्योंकि मैं संसार के दुखमय रूप से भी सुपरिचित हूँ, इसलिए मैं अपने संबंधियों का त्याग करने के लिए मजबूर हूँ। साहब, भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो इस समय मेरे पिता के मेरे प्रति प्रेम भाव है वो मैं जानता हूँ कि वो उचित है, और जो उसने दर्शाया है। भगवान बुद्ध ये भी कहते हैं लेकिन यह सब होते हुए, क्योंकि वे जानते हैं कि संसार क्या है, वे जानते हैं कि संसार दुखमय है, यानी संसार में दुख ही दुख है, इसलिए मैं अपने संबंधियों का त्याग करने के लिए मजबूर हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं पूरा संसार दुखमय है। आज वे भले ही एक थोड़े से खुशी के लिए, थोड़े से लोगों का दिल रखने के लिए रह जाएं, लेकिन ये सत्य है कि पूरे संसार, ये संसार है, ये दुखमय संसार, दुख से व्याप्त है। आप दुख से जो है कहीं भाग नहीं सकते, कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से आपको दुख जो है वो प्रभावित करेगा। आगे कहते हैं, यदि संसार में प्रियजनों से यह अनिवार्य वियोग न होता, साहब भगवान बुद्ध कहते हैं कि यदि संसार में प्रियजनों से यह अनिवार्य वियोग न होता, तो कौन है जो अपने प्रियजनों के साथ ही न रहता। लेकिन एक बार होने पर भी यह वियोग फिर दोबारा होकर रहेगा, इसलिए मैं अपने प्रिय पिता को छोड़कर जा रहा हूँ। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो किसी से मिलना या उससे बिछड़ना ये एक परम सत्य है। यदि आप किसी कारणवश आज आप घर से दूर नहीं जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं, कभी न कभी, कोई न कोई स्थिति ऐसी आ ही जाती है जब आपको मजबूरन अपने घर से दूर होना पड़ेगा। तो साथियों, किसी से मिलना, किसी से बिछड़ना ये एक परम सत्य है। वियोग और जुदाई ये दोनों एक परम सत्य है, आप इससे भाग नहीं सकते। आप भले ही आज आप खुद को रोक सके, लेकिन एक न एक समय ऐसा जरूर आएगा कि आपको जो है अपने परिजनों, अपने परिवारजनों, अपने प्रियजनों को छोड़कर जाना पड़ेगा। आगे कहते हैं कि लेकिन मैं इसे ठीक नहीं समझता हूँ कि तुम यह सोचो कि मैं ही राजा के दुख का कारण हूँ, क्योंकि यह वह अपने इस स्वप्नवत समागम में भावी वियोग की चिंता करता है। साहब, भगवान बुद्ध कहते हैं कि यदि आप ये सोचते हैं कि यदि मैं अपने घर से जा रहा हूँ, तो जो मेरे पिता को दुख हुआ है, इसका कारण मैं हूँ। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं यह ठीक नहीं समझता हूँ कि मैं उनके दुख का कारण हूँ, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं कि क्योंकि वह अपनी स्वप्नवत समागम में भावी वियोग की चिंता करता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो भी आज हमारे पिता को दुख हो रहा है, क्योंकि ये अपने मन में ये चीज़ ये बसा लिए हैं कि कोई भी हमसे दूर नहीं जा सकेगा, कोई हमसे बिछड़ेगा नहीं, जिसके कारण यदि आज मैं दूर जा रहा हूँ तो इनको दुख हो रहा है। जबकि यदि ये इस परम सत्य को जान लेते हैं कि मिलना और बिछड़ना एक परम सत्य है, आप इसे रोक नहीं सकते हैं, तो इनको दुख कम होगा। तो इसके लिए बोलते हुए खुद जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उनके वे पिता ही इस बात के लिए खुद जिम्मेदार है जो उनको दुख हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने मस्तिष्क में सेट कर लिया है कि ये उनसे अब कोई दूर नहीं जाएगा। आगे कहते हैं
इस विषय में तुम्हारा मत निश्चित होना चाहिए कि वियोग के नाना रूपों को देखकर तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि न कोई पुत्र न कोई दूसरा संबंधी ही दुख का कारण है। सारा दुख अज्ञान जनित है। साहब भगवान बुद्ध कहते हैं कि आज अगर मैं अपने पिता से दूर जा रहा हूँ, मेरे पिता को जो दुख हो रहा है, इसमें पिता का जो अज्ञानपन है, जो सच्चाई के प्रति उनका रूखापन है कि वे इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि मिलना और बिछड़ना ये एक परम सत्य है। आज हम जो हमारे पास है वो कल हमसे दूर जाएगा। जिस दिन ये सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे, यानी जिस दिन वे इस अज्ञान से दूर हो जाएंगे, साहब उस दिन से उनको इस छोटी छोटी बात का दुख नहीं होगा। आगे कहते हैं, जिस प्रकार जो राही सड़क पे इकट्ठे होते हैं वे आगे चलकर पृथक होते हैं, इसी प्रकार जब आज या कल सभी का परस्पर वियोग अनिवार्य है, तो कोई भी बुद्धिमान आदमी किसी भी स्वजन से पृथक होने पर दुखी क्यों होगा, भले ही वह स्वजन उसका कितना ही प्रिय क्यों न। भगवान बुद्ध कहते हैं कि साहब जिस तरीके से एक गाड़ी होती है, इसमें ढेर सारे पैसेंजर होते हैं, ये पैसेंजर अगले अगले स्टॉप पे एक दूसरे को छोड़ते जाते हैं और इस तरह यह गाड़ी बढ़ती जाती है। ठीक इसी प्रकार हमारा जीवन है कि हमारे जो परिजन हमको एक एक करके छोड़ते जाएंगे, लेकिन फिर भी हमारा जीवन आगे बढ़ता जाएगा और एक समय हम भी इस दुनिया से विदा हो जाएंगे। तो साहब इसलिए इस चीज़ का किसी को कोई दुख नहीं होना चाहिए कि कोई आदमी आपसे दूर हो गया, आपसे बिछड़ गया। आगे कहते हैं कि अपने संबंधियों को दूसरे लोक में छोड़कर आदमी यहाँ इसमें चला आता है और फिर इसमें उन्हें छोड़कर दूसरे में चला जाता है, वहाँ जाकर वहाँ से भी अन्यत्र चला जाता है। यही मानव मात्र का हाल है। एक मुक्त पुरुष इस सबके लिए दुखी क्यों हो। साहब ये भगवान बुद्ध ये प्रकृति का नियम है कि आज हम यहाँ हैं तो कल हम यहाँ हो जाएंगे, कल हम यहाँ हो जाएंगे, और ये प्रकृति का नियम है। तो साहब इसके जो एक मुक्त पुरुष है, जो एक चिंतनशील पुरुष है, वो इस बात को जब स्वीकार कर लेगा तो वो दुखी क्यों होगा। साहब कहते हैं कि जब माँ के गर्भ से निकलते ही मृत्यु प्राणी का पीछा करने लग जाता है, तो तुमने अपने स्नेह में मेरे वन गमन को असमय क्यों कहा। भगवान बुद्ध को साहब उस समय के लोगों ने कहा कि जो आपने वनवास का अभी जो वनवास के लिए जा रही है सही समय नहीं है, अभी आपकी उम्र ही क्या है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं कि जब हम अपने माँ के पेट में होते हैं तब भी, यानी हमारे जन्म होने से पहले ही मृत्यु हमारे पीछे आ जाती है, हमारे साथ साथ हमारे जीवन के साथ हमारा मृत्यु चलना शुरू कर देता है, जबकि हम जन्म भी नहीं लिए होते हैं उसके पहले ही। तो साहब जब मृत्यु असमय है तो जो वनगमन है उसको असमय क्यों कहा जाए, यानी हम मेरा वन में जाना वो असमय क्यों कहा जाएगा। साहब समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जो कुछ करना है उसे अभी से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी, आगे कहते हैं, किसी सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए समय असमय हो सकता है, समय हर चीज़ के साथ ही लगाई है। समय, आगे कहते हैं कि समय संसार को नाना परिवर्तनों में से गुजारता है, लेकिन जब जीवन अस्थिर है तो धम्म करने के लिए कोई भी यह समय नहीं है। साहब भगवान बुद्ध कहते हैं कि सही समय की तलाश करना मूर्खता होती है, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं कि समय क्या है, समय अस्थिर है, यानी कब हमारा जीवन क्या है, अस्थिर है, कब हमको मृत्यु आ जाए। इसलिए जो जरूरी काम हो उसको तुरंत शुरू कर देना चाहिए। जो धम्म करने के लिए कोई असमय नहीं है, अच्छे कार्य करने के लिए कोई भी असमय नहीं है, कोई भी समय खराब नहीं है, उसे अभी से स्टार्ट करिए, आप किसी भी अवस्था में हो। आगे कहते हैं कि राजा का तो यह संकल्प ठीक ही है कि एक पिता के योग्य है, वह मुझे ठीक राज्य देना चाहे, लेकिन मेरे लिए ऐसा ही होगा जैसे कोई लोभी रोगी प्रतिकूल भोजन ग्रहण कर ले। साहब भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो राजा हमारे पिता है वो हमको राज्य दे रहे हैं, वे सही काम कर रहे हैं, क्योंकि एक पिता का वो फर्ज निभा रहे हैं। लेकिन साहब अगर आज ये मैं इस राज्य को स्वीकार कर लूँ तो मेरे लिए ठीक उसी प्रकार है जैसे कि एक कोई रोगी है, उसे ऐसा भोजन मिले जो खाने से उसका रोग और बढ़ जाएगा। तो साहब भले ही वह भोजन कितना इसको स्वादिष्ट लगे साहब, लेकिन इस रोगी का रोग और बढ़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये राज्य मेरे लिए उसी प्रतिकूल रोगी के भोजन के समान है। तो साहब मुझे उम्मीद है, इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि साहब दुख निश्चित है, दुख को आप टाल नहीं सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं आज घर से दूर होकर अपने किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, किसी अच्छे काम को पूरा करने के लिए आपको आज घर से दूर जाना पड़ रहा है, तो आप उसके लिए बिल्कुल चिंता न करिए। क्योंकि अगर आप आज सोच रहे हैं कि आज हम अपने घर वालों से दूर होंगे तो हमारे घर वालों को दुख होगा, लेकिन साहब आप एक इस परम सत्य को स्वीकार करिए कि मिलना बिछड़ना एक न एक दिन अवश्य है। तो साहब इसके लिए क्यों दुख किया जाए। न दूर जाने वाले को दुख होना चाहिए और न दूर
जाने वाले जो परिजन हों ना उनको दुख होना चाहिए। तो साथियों इसी के साथ आज का सीरीज यहीं रखते हैं। अब मिलते हैं इसके अगले भाग में कोई किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।